माता जी, प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के दिन आप सब सुनिए संतोषी माता के व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकामा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्र की रसोई बनाती थी और भोजन कराती थी, और पीछे से जो कुछ बचता था वो 7 में पुत्रों के दे देती थी। परंतु वो बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वो अपने बहू से बोला, देखो मेरी माता को मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं, से सबको जो जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वो बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक ले आँखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंस के कहा कि देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन चूरमे के लड्डू बनी थी। वो जांचने के लिए सर के दर्द के बहाना करके पतला कप सिर पर ओढ़ के रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाई भोजन कर आए, उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार के रसोई परोसी। वो आग्रह करके माता के जमाई देखती रह गया। 6 भाई भोजन करने उठे तब माँ ने उसके जूठी थाली में से लड्डू के टुकड़े उठाया और एक लड्डू बनाया। फिर जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके गई, अब तेरे ही बेटा बाकी है। उठ, आके कब खाएगा, भोजन ग्रहण कर ला। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, जे कल जाना से तू आज ही चल जा। वो बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कह के घर से निकल गया। चलते समय उसके बहू की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। उसके जाके बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी भरा है, ये ले लो और अपने कुछ निशानी मुझे दे दो। वो बोली कि मेरे पास तो क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कह के उसके पीठ में गोबर के हाथ के थाप मार दिया और वो वहाँ से चलने लगा। चलते चलते दूर देश में पहुँचा और वहाँ पर एक साहूकार के दुकान थी। वहाँ पर जाके बोला कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की ज़रूरत था। साहूकार उसके बोला, तू नौकरी पर रह जा। लेकिन लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या रहेगी। साहूकार ने कहा कि काम देख के दाम मिलेगा। साहूकार के नौकरी मिल गया। वो सवेरे ही 6 बजे से रात के 12 बजे तक नौकरी करने लगा। जब कुछ दिनों में दुकान के लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों के माल बेचना सारा कुछ सीख लिया करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खा के गिरने लगा कि ये नए नौकर बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीना के अंदर ही उसके मुनाफा के साझेदार बना दिया। 12 बरस में उनामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उन पर छोड़ के बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीतती है वो सुनो। सास ससुर उन्हें दुख देने लगे, सारी गृहस्थी के काम करवाने लगे, उसके लकड़ी लेने जंगल में भेज देते थे। इस बीच घर के रोटियों के आटे से भी जो भूसी निकलती थी उसके रोटी बना के रख देती थी। कूटे नारियल के नरेली में पानी देती थी। इस तरह से दिन बीतते रह गए। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रहे थे, तभी रास्ते में बहुत से स्त्रियाँ संतोषी माता के व्रत करती दिखाई दी। वहाँ खड़ी होकर कहने लगी, बहनों ये को किस देवता के व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने से क्या विधि है, मुझे भी बताओ। तुम अपने इस व्रत के दौरान मुझे समझा के कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोले कि सुनो, ये संतोषी माता के व्रत है, इसमें करने से निर्धनता दरिद्रता के नाश होता है और लक्ष्मी आती है।
मन की चिंता दूर होती है। घर में सुख होने से मन के खुशी होती है, शांति मिलती है। अपनी पुत्री के पुत्र मिलता है और प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र ही आता है। कुमारी कन्या के मन पसंद वर मिलता है। राज दुलार में बहुत से मुकदमा चलता हो तो वो भी खत्म हो जाता है। कलश के निपत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद के लाभ हो और मन में कुछ जो कामना हो वो सब कुछ संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। स्त्री कहने लगी, सावा आना के गुड़ चाना लो ना, इच्छा हो तो सावा 5 आने की लेना, सावा रुपये की भी लेना, सहूलियत के अनुसार ही लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना, सावा 5 पैसे से सावा 5 आना तक तथा इससे ज़्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रह के कथा कहना और सुनना, इसके बीच परम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वालों को कोई न मिले तो तुम घी के दीपक जला के उसके आगे जल के पात्रों के रखना, कथा कहना और परंतु नियम न टूटे जब तक ले कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करते रहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत के उद्यापन कर लेना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। अगर किसी के खोटे ग्रह हो तभी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर भी उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटा के खाजा लेना, 21 अनुसार से खीर तथा चने के साग बनाना, 8 लड़कों के भोजन कराना, जहाँ तक ले मिले जेठ देवर भाई बंधु कुटुंब के लड़का लेना और न मिले तो रिश्तेदारों पड़ोसियों के लड़कों बुलाना, उन्हें भोजन करा के यथाशक्ति से दक्षिणा देना और माता के नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं बनाना। सब कुछ सुन के बुढ़िया के बहू के वहाँ से चल दिए। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसे से गुड़ चाना लेके माता के व्रत की तैयारी करने लगी। जब आगे जान ली सामने मंदिर है, ये सुन के माता के मंदिर में जाके माता के चरणों में लौटने लगी। इसके बाद वो माँ से विनती करने लगी कि हे माँ, मैं निपत मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगदंबी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपके शरण में आई हूँ। हे माता की दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति के पत्र आया, तीसरे के उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। ये देख के उसके जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाऊ है। लड़का ताना देने लगी कि काकी के पास अब तो पत्र आने लगा, पैसे आने लगे, रुपये आने लगा, अब चाची के खतरदारी बढ़ जाएगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से ये कहती है कि भैया पत्र आए चाहे रुपया आएंगे तो हम सब के लिए लाछा ही होगा। ऐसा कह के आँखों में आंसू भर के संतोषी माता के मंदिर में आके माँ से चरणों में गिर के रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे कब पैसा मांगा था? मुझे पैसा से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तभी माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुन के खुशी से वो बावली हो के घर जाके काम करने लगी। आप संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोले पुत्र से तो मैं कहते दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कहाँ से? वो तो इसके सपने में भी याद नहीं करता। इसके याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाके सपने में प्रकट होके कहने लगा कि साहूकार के बेटे सोता है कि जागता है? वो कहता है, माता सोता भी नहीं, जागता भी नहीं, बीचे में हूँ।
माता कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगा कि तेरा घर बार है कि नहीं। वो बोले हाँ माँ मेरा सब कुछ है। माता माँ भाई बहन बहू क्या कमी है। माँ बोली से पुत्र तेरे घर वाली कष्ट उठा रही है। माँ बाप उसे दुख दे रही है। वो तेरे लिए तरस रही है तो उसका सुध ले। वो बोला हाँ माता मैं तो मुझे भी मालूम है, परंतु जाओ से जाओ कैसे। परदेश के बात है, लेन देन के कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने के रास्ता नजर नहीं आता, कैसे मैं चला जाऊँ। माँ कहने लगा मेरे बात मान। सवेरे नहा धो के संतोषी माता के नाम लेके घी के दीपक जला के दंत वस्त्र करके दुकान पर जा बैठना। देखते ही तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जामा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन के ढेर लग जाएगी। अब तो सवेरे बहुत जल्दी उठ के मित्र बंधु से अपने सपने के बात कहता है। उस सब उसके बात के अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगी। कहीं सपने भी सच होते हैं क्या। एक बूढ़ा बोला देख भाई मेरे बात मान, इस तरह से सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा ही कहा है वैसा ही तू कर, तेरा क्या जाता है। अब वो बूढ़े के बात मान के नहा धो के संतोषी माता के दंत वस्त्र करके घी के दीपक जला के दुकान पर जा बैठाता है। थोड़े ही देर में वो क्या देखता है कि देने वाले रुपये लाए है, लेने वाले हिसाब लाए है। कोठी में भारी सामान को खरीदार नगद में सौदा करने आई है। शाम तक ले धन के ढेर लग गया। मन में माता के नाम लेके प्रसन्न होके घर जाने के वास्ते कपड़ा गहना सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निवृत्त होके घर के रवाना हुआ तो उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती थी। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। जब वो तो उसका रोज रोज के रुकने के स्थान हो गया। दूर धूल उड़ते देख के माता से पूछती है कि हे माता ये धूल कैसे ही उड़ रही है। माँ कहती है हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर कि लकड़ी के 3 गट्ठर बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति के लकड़ी के गट्ठर देख के मुख पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना के खा के माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी के बोझ उठा के जाना और बीच चौक में गट्ठर ला के 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ी के गट्ठर लाई हूँ, भूसी के रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ के ही बात सुन के बहुत अच्छा माता जी कह के प्रसन्न मंद हो के लकड़ी के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख के उसके इच्छा हुई कि आप निवास करें और भोजन बना के खा पी के गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बना के विश्राम लेके गांव के गया। इसी समय बहू सिर पर लकड़ी के गट्ठर लिए आती है और आंगन में डालती है। जोर से 3 आवाज़ें देती है, लो सासू जी लकड़ी के गट्ठर लो, भूसी के रोटी दो, नारियल के टुकड़े में खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुन के उसके सास अपने बीते हुए कष्टों के भुलाने के लिए कहती है बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा ही मालिक तो आया है, बैठ मीठा भात खा के कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन के उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख के पहचान लिया, व्याकुल हो गया। माँ से पूछता है माँ ये कौन है। माँ कहती है बेटा ये तो तेरे ही बहू है, आज 12 बरस हो गया है जब से तू गांव गया है। सारी गांव में जानवर की तरह भटकता फिरती है, काम काज करती नहीं, कुछ नहीं करती, 4 समय आके खा लेती है भोजन। अब तुम्हें देख के भूसी की रोटी नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वो लज्जित होके बोला माँ ठीक है माँ, मैं इसे भी देखा तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरी घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूँगा।
ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। ये कह के माँ ने चाबी के गुच्छा उसे दे दिया। उसने लेके दूसरी कमरे के खोल के सारा सामान जमा लिया। एक दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता के उद्यापन करना है। उसके पति बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा कर लो, अपनी खुशी से ये भी कर लो। तुरंत वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ को लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने लगी। उसके मंजूर किया फिर, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि देखो, भोजन के समय सभी लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भर खाया, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगा, मुझे कुछ खटाई खाने के दो, खीर खाना मुझे नहीं भाता है। ये दे के चूरी रोटी होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी के नहीं मिली जाएगी, ये तो संतोषी माता के प्रसाद है। लड़के उठ के खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी तो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ के इमली लेके खाने लगे। ये देख के बहू पर संतोषी माता कोप किया। राजा के दूत उसके पति के पकड़ के ले गए और जेठ जेठानी मनी चाबी तो खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट के धान एकत्र करके लाया था तो राजा के दूत उसे पकड़ के ले गया है। अब सब मालूम हो जाएगा कि जब जेल की रोटी खाएगा था। बहू से ये वचन सहन नहीं हुआ। रोते रोते माता जी के मंदिर में गए और बोले, हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसा के क्यों रुलाती हो। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें कैसे भूल गई। वो कहने लगा, माता, मैंने भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया हूँ, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से उसके पैसे दे दिए थे, वो सामा अर्चना कर दो। माँ बोली, मुझे भी ऐसी भूल कहीं होती है। वो बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तेरा उद्यापन सही से करूँगी। माँ बोली, आप कोई भूल मत करना। वो बोली, हाँ माँ, भूल नहीं होगी माता, आप बताओ कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुम्हें रास्ते में आता हुआ मिल जाएगा। ये कले तो रास्ते में पति आता मिला तो उनने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। वो कहने लगा कि इतना धन जो कमा के लाए थे उसका टेस्ट राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वो प्रसन्न हो के बोले कि अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो फिर वो बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, कोई बात न, कर लो। वो फिर जेठ को लड़कों से भोजन के लिए कहने लगी तो जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़के से ये सिखा दी कि तुम पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगा कि मुझे खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने की दो। खटाई खाने के नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ, नहीं खाना है तो जाओ। ब्राह्मण के लड़के के भोजन ला के भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह पर एक एक फल दिया, ऋतु फल। तैसे संतोषी माता प्रसन्न हुई और माता की कृपा होते ही 9वें मास में चंद्रमा के समान सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ और वो पुत्र के लेके प्रत्येक दिन माता के मंदिर में के जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है मेरे मंदिर में, आज क्यों नहीं मैं इसके घर चली जाऊँ, इसका आसरा देखो तो सही। ये विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चना सेब साना मुँह करके ऊपर से सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खी भिनभिना रही है। दहलीज में पैर रखते ही उसके साथ चिल्लाई कि देखो, कोई चुड़ैल डकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ न तो किसी के खा जाएगी। लड़के डरने लगा, चिल्ला के खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदानी में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली हो के चिल्लाने लगी कि आज मेरे माता जी मेरे घर आई है। वो कह के बच्चे के दूध पिलाने से हट जाती है। इतने में सास के क्रोध फूट पड़ा। वो बोली कि इसके देख के कैसे उद्यापन होती है कि बच्चों के पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो तहाँ लड़के लड़के नजर आने लगा।
बहू बोली, माँ जी, मैं जिन के व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कह के झट से सारे घर के बाली खोल दी और सब ने माता जी के चरण पकड़ लिया और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत के विधि कुछ नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमें बहुत बड़ा अपराध किया हूँ। हे माता, तू बहू के जैसा फल दिया वैसे ही सभी के देना। जो भी व्रत कथा पढ़े सुनेगा सबको सभी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। ये अब सुनते हैं संतोषी माता के आरती। जय जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जंतों के सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण की जो, हीरापन घर में तरसिंहार कियो। जय जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गेरुल लाल छता छवि मंगन तपल सोहे, मन मन मुस्कारा मन मन उस करुणा, मैं बर जल मुड़ मुहे। ओ जय जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सोन सिंहासन बैठी चबर डोलाए प्यारी, धूप दीप मन में नेबा भोग धरे न्यारी। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गुड़ चना परम प्रिय तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भगत में बह भदियो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भगत मंडल छायो तथा सुनत मोही। ओ जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, मंदिर जगमग जोत मंगल छाए, विनया करे हम बालक चरण में शरणाए। जय संतोषी माता। दोस्तों पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आप सब मुझे साथ दीजिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। आप सब अपने जान के मेरा गलती भी होगा तो माफ़ कर देना। इसमें जयकारा जरूर लगाइए, जय संतोषी माँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।